नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं कि हनुमान चालीसा को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, या बजरंग बाण आपको सिद्ध करना है तो उसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, या हनुमान जी का कोई भी मंत्र अगर आपको सिद्ध करना है तो उसकी विधि क्या है, किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दूंगा। तो अंत तक बने रहिए, आपके लाभ की ही जानकारी इस वीडियो में दी गई है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप ये साधना या ये पूजा शुरू कर सकते हैं। अब 27 तारीख को श्री बालाजी महाराज का जन्मदिन है, हनुमान जयंती है। इस दिन से आप ये संकल्प लेकर के इस साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो मार्केट से आपको हनुमान जी की मूर्ति लानी होगी। श्री बालाजी महाराज की छवि मार्केट से आप लेकर के आओगे। एक शुद्ध लाल कपड़ा आपको लाना है बिछाने के लिए। एक शुद्ध लाल आसन अपने लिए लाना है। एक माला लानी है जो रुद्राक्ष की हो या तुलसी की माला हो। हवन सामग्री लानी है, पंचमेवा, गोला और देसी घी, गाय का, बाबा के लिए सिंदूर, बाबा के लिए चमेली का तेल या शुद्ध गाय का देसी घी चोला चढ़ाने के लिए, एक जनेऊ, पुष्प, और बाबा को नैवेद्य चढ़ाने के लिए जो भी आप नैवेद्य लाना चाहें, मीठे में लड्डू, बूंदी, जो भी आपको लाना है लाइए। काले तिल और थोड़ा सा मिश्री, इस प्रकार से सारी सामग्री इकट्ठी करके आप रखिएगा। और भी जो मुझे ध्यान आता रहेगा इस वीडियो में बीच में मैं बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या और लाना है, तो अंत तक बने रहिए। अब करना क्या है, आप मंगलवार के दिन प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक कमरा जो है आपका, जिस कमरे में आपको साधना करनी है एकांतवास में, उसमें किसी भी स्त्री या किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। स्त्री से मेरा सेंस ये है कि जो साधना ना कर रही हो, ये साधना स्त्री भी कर सकती है, लेकिन स्त्री साधना को केवल 21 दिन करेगी, पुरुष 41 दिन करेंगे। तो अब करना क्या है, करना यह है कि सुबह स्नान करा, स्नान करने के बाद बाबा की चौकी लगाई, उसके ऊपर बाबा को स्नान करा करके स्थापित करिए। बाबा को चमेली का तेल और सिंदूर से बाबा को चोला चढ़ाइए, उनको जनेऊ पहनाइए। थोड़ा सा पुष्प एक पुष्प उनके चरणों में अर्पण करिए। थोड़ा सा भोग, जो पंचमेवा है, मिश्री है, जो भी है वो आप बाबा को चढ़ाइए और हाथ जोड़कर बाबा से विनती करिए कि हे बालाजी महाराज, हमारे घर उपस्थित होइए और हमारे भोगे स्वीकार कीजिए, ये नैवेद्य स्वीकार कीजिए। ये सब करने से पहले दीपक लगा लेना, धूप बत्ती बाबा के सम्मुख जला लेना। अब जल लेना है हाथ में जल लेकर उसमें गंगा जल, 1 रुपया, थोड़े से पुष्प और अक्षत रखकर संकल्प लीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे घर का पता ये है, मेरा गोत्र, मेरा कुल ये है, और मैं समुख कार्य के लिए या हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए या बजरंग बाण सिद्ध करने के लिए या मंत्र सिद्ध करने के लिए आपकी ये 40 दिन की साधना ले रहा हूँ। महिला 21 दिन का संकल्प लेंगे कि 21 दिन की साधना ले रही हूँ, और बाबा आपका ये मंत्र, आपकी ये साधना मेरे लिए सिद्ध हो, मेरे घर के समस्त संकटों का नाश हो, मेरे घर में आपका आशीर्वाद बरसे, और ये मंत्र, ये चीज मेरे लिए लाभ करे, मेरा कार्य करे, ये मंत्र मेरे लिए फलित हो, ये बोल करके आप जल जमीन पर छोड़ देंगे। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आप सुनिए नियम क्या है। नियम ये है कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पृथ्वी पर ही सोना है, बिछोना जमीन पर लगाएंगे या लकड़ी के तख्त पे लगाएंगे। शुद्ध सात्विक भोजन करना है, जिसमें आपको उबला हुआ भोजन रहेगा। मिर्च, मसाला, तेज, नमक, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और कोई भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन या दारू, मांस, मच्छी इत्यादि इनका सेवन आपको साधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, किसी के घर का खाना पीना या बाहर का खाना पीना पूर्णतः वर्जित रहेगा। केवल अपने घर की रोटी सब्जी खाएंगे। दूध ले सकते हो हल्का, पत्ती लगा करके,
ठीक है। दही आप ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना, सफेद रूप में मत लेना, उसमें हल्दी मिला करके ले लेना। जो भी सीजनल फल है, सीजनल फल आप खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो साधना के दौरान। हल्का ही भोजन करिए ताकि साधना के दौरान आपको नींद ना आए या किसी भी प्रकार का आलस्य आपके अंदर नहीं आए। मन में शुद्ध सात्विक विचार रखिए, किसी भी प्रकार से मन में कोई गलत भावनाएं नहीं जागृत होनी चाहिए, गलत विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या बदला लेने की भावना या सिद्ध करके मंत्र हम किसी का गलत कर देंगे, इस प्रकार की कोई भावना आपके मन में नहीं आना चाहिए, वरना आपको कुछ भी सिद्ध हासिल नहीं होगा, सब आपका व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि बाबा मन के भाव देख कर ही आपको देते हैं कि आपको कितना देना है और क्या देना है। अब ये तो हो गया क्या नियम है। अब पूजा कैसे करनी है, संकल्प ले लिया, संकल्प लेके आप बैठ गए। बैठने के बाद आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं। 41 दिन तक 100 पाठ आप डेली करेंगे। 100 पाठ डेली करने के बाद 10 पाठ का आपको हवन करना है। सेम डे हवन करिए, पहले 100 पाठ करिए, फिर 10 पाठ का हवन करिए। ऐसे ही बजरंग बाण का है, 100 पाठ बजरंग बाण के करिए, 10 पाठ का आप हवन करिए। माला का जाप आपको ऐसी करना है, 100 माला का जाप करेंगे और 10 माला का आपको हवन करना है नित्य प्रतिदिन। 40 दिन तक यही दिनचर्या रहेगी। महिलाएं 21 दिन तक ये दिनचर्या चलाएंगी। महिलाओं को 21 दिन तक आपको ये काम करना है। हाँ, पुरुषों के लिए एक बात और, अगर वो 41 दिन नहीं करना चाहते तो 21 दिन का भी संकल्प लेके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठिए और पर डे 100 माला या 100 पाठ करने के बाद दशांश हवन अवश्य करें, यानी कि 10 माला का जाप या 10 माला का पाठ का हवन आपको करना ही करना है नित्य प्रतिदिन। अब हवन कैसे करना है इसकी संक्षिप्त में छोटी सी जानकारी मैं दे दूं। आम की लकड़ी आप रखिए, जो आपने सामग्री ली है सामग्री तैयार करिए एक बड़े बर्तन में, उसमें आप सामग्री का पैकेट ले आइए मार्केट से, वो मिलाइए, पंचमेवा उसमें मिलाइए, थोड़े से काले तिल डालिए, उसमें तुलसी दल है, तुलसी तोड़ लीजिए, तुलसी डालिए, थोड़ी सी शक्कर अर्थात चीनी डालिए, गुड़ डालिए। इस तरीके से हवन सामग्री तैयार करिए, उसमें घी डालिए, उसको मिक्स कर लेना। उसमें चावल जो भी आप गिर सकते हो, लेकिन अगर आपको अनुपात ना पता हो तो इन चीज़ों को आप ना गिरें, जितना बताया उतना ही करिए। और सर्वप्रथम गणेश जी का वंदना करिए, गणेश जी की पूजा करिए, उसके बाद नवग्रहों की पूजा करिए, सभी देवी देवताओं का हवन पे आह्वान करिए, बाबा से विनती करिए कि बाबा मैं आपका 10 शांत हवन कर रहा हूँ, समस्त देवी देवताओं के साथ उपस्थित होइए। उसके बाद आप हवन का पूजन करिए। हवन को उसमें सर्वप्रथम घी की 5 आहुति डालिए। लकड़ियां आम की हवन में रखने के बाद 5 आहुति प्रारंभ में घी की डालिए। जो प्रजापति, पहली प्रजापति ब्रह्मा जी की, दूसरी इंद्रदेव की, तीसरी अग्निदेव की, चौथी सोमदेव की और 5वीं पृथ्वी माता अर्थात भू की। 5 आहुति अपने घी की डालिए। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि को स्नान कराइए। 1 चम्मच में जल लेकर के अग्नि के ऊपर से घुमा करके पृथ्वी पे छोड़ देना, मन में संकल्प लेते हुए कि हे अग्निदेव मैं आपको स्नान करा रहा हूँ। उसके बाद उनको तिलक लगाइए, कोई भी सिंदूर लीजिए या रोली ले लीजिए चंदन की, वो अग्निदेव को लगाइए। अग्निदेव अग्नि में डालिए और बाबा से विनती करिए, अग्निदेव से विनती करिए कि मैं आपको जो है अपना तिलक लगा रहा हूँ। पुष्प लीजिए, पुष्प अर्पण करिए अग्निदेव को। नैवेद्य लीजिए, नैवेद्य में आप पंचमेवा थोड़ा सा लीजिए, अग्निदेव को चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर विनती करिए कि हे अग्निदेव आप माता स्वाहा सहित इसमें उपस्थित होइए हवन कुंड में, और जो भी हम हवन कर रहे हैं वो बालाजी महाराज के चरणों में प्राप्त हो, जिस जिस देव की हम आहुति लगाएं वो उसको प्राप्त हो। उसके बाद 3 आहुति गणेश जी की लगाइए, 3 आहुति गौरा माता की लगाइए। 3 आहुति आपको 3 ही आहुति लगानी है, जिन जिन की मैं बता रहा हूँ 3 आहुति लगाते रहिए। पहली गणेश जी की, फिर गौरा माता की, फिर शंकर जी की, फिर विष्णु भगवान की, फिर ब्रह्मा जी की, फिर गुरुदेव की, फिर घर के ऊत पितरों की, कुल देवता की, कुल देवी की, इष्ट देवता की, इष्ट देवी की, ग्राम देवता, ग्राम देवी की, क्षेत्रपाल देवता, क्षेत्र देवी की। उसके बाद नवग्रहों की 3 आहुति लगाइए। उसके बाद दुर्गा माता, काली माता और जितनी भी माताएं हैं, जितनी आप लगा सकते हो 3 आहुति, जितना आपको माता की याद आ जाए उतनी आहुति लगाइए। भैरव बाबा की आहुति लगाइए। और भी जो देवी देवता आपको कुल में पूजते हो या आपके आसपास आप अपने घर में पूजते हो उनकी 3 आहुति लगाइए। उसके बाद आपने जो 10 पाठ करने हैं या 10 माला का हवन करना, उसका हवन आप प्रारंभ कर दीजिए। मेन आहुति लगानी शुरू करिए 10 माला की, और हनुमान चालीसा है तो 10 पाठ की, और बजरंग बाण है तो 10 पाठ की। यह आहुति लगाने के बाद एक गोला लीजिए, गोला को ऊपर से थोड़ा सा काटिए, उसके अंदर सामान भरिए, पंचमेवा सामग्री और
जो भी सामान आपके पास एकत्रित है हवन में डालने के लिए वो उसके अंदर भरिए, घी डालिए, ऊपर से बंद करिए, उसको लपेट लीजिए रोली से या कलाबे से। अब उसको हाथ में ले लीजिए, हाथ में लेकर के आंख बंद करिए। अगर पूर्ण आहुति का मंत्र है याद है तो उसके साथ डालिए, वरना संकल्प के साथ बाबा से विनती करना कि हे बालाजी महाराज, हमने आपका इस अमुक कार्य के लिए हवन किया है, ये हम पूर्ण आहुति आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, पूर्ण आहुति स्वीकार करें। हे अग्निदेव, हमारी पूर्ण आहुति समस्त देवी देवताओं को प्राप्त हो, आप उसमें छोड़ दीजिए। उसके बाद जो घी बचेगा उस घी को लीजिए, एक धार बना करके नीचे से ऊपर तक डालते चले जाइए और संपूर्ण घी उसमें डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 किलो बचा था 1 किलो डाल दो, हिसाब से डालिए, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। बाद में हवन की दक्षिणा आप 1 रुपया, 11 रुपया, 101 रुपये जो आपको रखनी है वो रखिए। नित्य प्रतिदिन आपको दक्षिणा रखनी है और बाबा से विनती करनी है कि बाबा ये पाठ हमारे लिए सफल हो। अब आपको पाठ किस समय करना है, रात्रि में करो तो ज़्यादा बेटर है। अपना रात्रि में 10 या 11 बजे से आप पाठ शुरू करिए और पाठ करने के बाद हवन करिए। नित्य प्रतिदिन आपकी यही दिनचर्या रहेगी। 41 दिन में आपको ये पाठ सिद्ध हो जाएगा और आपके लिए कार्य करेगा। आपके घर के संकट कट जाएंगे, आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे, आपके घर में सुख शांति होगी, बाबा का वास होगा, बाबा का आशीर्वाद होगा, विभिन्न प्रकार के आपको अनुभव होंगे, बालाजी महाराज के अनुभव होंगे। बाबा की कृपा और आशीर्वाद मिल गई तो आप पे सवारी आ सकती है, आपका आज्ञा चक्र खुल सकता है, यानी कि आपकी दृष्टि खुल सकती है, बाबा के दूत आपको मिल सकते हैं, कुछ भी आपके साथ XYZ हो सकता है। और लेकिन एक विशेष सूचना ये है कि कोई भी अगर आपको जानकारी हासिल ना हो तो मेरे वीडियो को देख के साधना आप शुरू मत कर देना। ये साधना की मैंने सिर्फ विधि बताई है और इस विधि से आपको सिद्ध भी हो जाएगा, लेकिन बिना गुरु के भैया सिद्धि और ज्ञान नहीं मिलता है। पहले आप एक गुरु धारण करिए, गुरु धारण करने के बाद उनकी अनुमति से इस साधना को करिए, आपको लाभ होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव हमेशा चलता ही चलता है। कई बार आप अच्छा करने बैठोगे, आपका गलत हो जाएगा तो फिर आप कहोगे कि आपने साधना ही गलत दे दी थी। कई बार आपकी भावनाएं गलत होती हैं, आपके विचार गलत होते हैं, आपके मन में विचारधाराएं गलत होती हैं, इसलिए भी आपको ये सिद्धि नहीं मिलती है। तो फिर आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको शुद्ध सात्विक विचारों से ही सिद्धि करनी है। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या अपने आसपास किसी गुरुजनों से पूछ सकते हैं कि क्या हम ये करें। अगर वो अनुमति देते हैं तो आप ये साधना करिए, लेकिन अपने फायदे के लिए करिए, अपने उन्नति अध्यात्म उन्नति के लिए करिए, अपने घर के कल्याण के लिए करिए। किसी का अहित करने के लिए कोई भी साधना मत करना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना स्नेह और प्रेम कमेंट के माध्यम से हमें भेजते रहें। आपका स्नेह, आपके कमेंट देख करके हमें वीडियो बनाने का जज्बा आता है। और अगर आपको किसी विषय पे कोई जानकारी चाहिए तो आप बताइए, अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी, मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं अवश्य उस पर वीडियो बना के डालूंगा। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।